कक्षा 6 विषय गणित अभ्यास 3D। क्वेश्चन नंबर पहला है, रिक्त स्थानों को भरिए। 7, 9, 11, 13। फिर दे रखा है दूसरे में 7, 27, 55 और यहाँ क्या है, खाली स्थान दे रखा है। और ये विकल्प दे रखे हैं 77, ख 91, ग 81, घ 98। तो क्या है, ये भरना है। तो क्या है, इसमें क्या किया है, 7 गुणा 1, 7 गुणा 1 क्या आएगा, 7। इसमें क्या किया है, 9 में किसकी गुणा की है, 3 की। तो 9 गुणा में 3 क्या होगा, 27। अब क्या है, 55 के लिए 11 में किसकी गुणा की है, 5 की। तो 11 गुणा 5 करेंगे क्या आएगा, 55 आएगा। अब देखिए यहाँ क्या है, 1 का गुणा किया है, फिर 3 का किया है, फिर 5 का। तो यहाँ कितने का होगा, 7 का होगा। तो 13 गुणा 7, 13 गुणा 7 करेंगे क्या होगा, 13 7 91। तो विकल्प नंबर कौन सा, खा। तो पहले में क्या आएगा, 91 आएगा। पहले में 1 की गुणा की है, 7 गुणा 1 क्या होगा, 7। 9 गुणा 3 क्या होगा, 27। 11 गुणा 5 क्या होगा, 55। और 13 गुणा 7 क्या होगा, 91। तो विकल्प नंबर क्या होगा, खा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। तो 8 गुणा कोष्टक माइनस के 4 गुणा कोष्टक माइनस के 5। तो क्या ये माइनस से माइनस कट जाएगा। तो क्या करेंगे, 8 गुणा 4। तो 8 गुणा 4 करेंगे, या लिख सकते हैं इसे। तो 8 गुणा 4 गुणा 5। तो 8 गुणा 4 क्या होगा, 32। 8 गुणा 4 32, क्या है फिर गुणा में 5। अब 32 गुणा 5 करेंगे तो 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगा 1, 5 या 15 और 1 16। तो आंसर कितना होगा, 160। क्वेश्चन खा, माइनस के 10 गुणा माइनस के 10 गुणा माइनस के 10। तो माइनस से ये माइनस कट जाएगा, एक माइनस बचा तो ये क्या होगा, माइनस में। तो हमारा जो आंसर आएगा किस में आएगा, माइनस में। तो 10 गुणा 10, 10 गुणा 10 क्या होगा, 100। गुणा में क्या है, 10। ये माइनस मैंने आगे ले लिया है। तो 100 गुणा 10 करिए क्या होगा, 1000। इकाई, दहाई, सैकड़ा। माइनस लगा हुआ तो क्या होगा, माइनस। यानी विषम घात हैं, यानी विषम माइनस है तो क्या होगा, आंसर किस में आएगा, माइनस। यदि सम में हो माइनस तो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। तो माइनस के 10 गुणा माइनस के 10 गुणा माइनस के 10 कितनी बार है, 3 बार है। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस। तो 10 गुणा 10 100, 100 गुणा 10 कितना होगा, 1000, किस में, माइनस में। क्वेश्चन नंबर ग, ये रखा माइनस के 2 गुणा 35 गुणा में माइनस के 5। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। तो 2 गुणा 35, 2 गुणा 35 गुणा 5। तो 35 गुणा 2 कितना हो गया, 70 गुणा में 5। तो 7 गुणा 5 करेंगे, 7 पंजे 35 और 0 तो ये क्या होगी, 0। तो 70 गुणा 5 करेंगे, क्या आंसर कितना आएगा, 350। क्वेश्चन नेक्स्ट, माइनस के 8 गुणा प्लस के 57 गुणा 0। यदि कोई भी गुणा दे रखा है, यदि उसमें 0 से गुणा करना है तो आंसर क्या आएगा, सदैव 0। तो इसमें क्या है, 0 दे रखी है, 0। तो आंसर कितना आएगा इसका, 0 आएगा। यदि आपको कोई भी गुणा दे रखा हो, माइनस के 8 गुणा माइनस 57 गुणा में 0, यदि किसी में 0 दिख गया तो आप उसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 0। माइनस के 1 गुणा माइनस के 2 गुणा माइनस के 3 गुणा माइनस के 4। तो देखो चिन्ह यानी माइनस लगा हुआ है, सम है या विषम, 1 2 3 4। तो आंसर किस में आएगा, धनात्मक आएगा। यानी माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस। तो 1 गुणा 2, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। अब क्या है, 1 गुणा 2 करेंगे, 1 दूनी 2, 2 गुणा 3 2 3 6। 1 गुणा 2, 2 एकम 2, 2 3 6 और 6 चौका कितने हो गए, 24। तो इसका आंसर कितना आएगा, 24 आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, माइनस के 4 गुणा माइनस के 8 गुणा माइनस के 12 गुणा माइनस के 5 दे रखा है। तो क्या है, माइनस से ये माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया। तो ये आ गया 4 गुणा 8 गुणा 12 गुणा 5। तो 4 गुणा 8 कितने हो गया, 4 अट्ठे 32 गुणा 12 गुणा 5 कितना हो गया, 12 पंजे 60। अब क्या है, अब हमें 0 गुणा, यानी 0 तो यहाँ आ जाएगी 0। 6 गुणा 2 करेंगे, 6 दूनी 12 हासिल लगा 1, 6 18 1 19। तो आंसर कितने आ गया हमारा,
20 क्या है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। तो क्या है -7 गुणा 0 गुणा 57 गुणा -57। तो हमें पता है यदि किसी भी गुणा में यदि हमको 0 दिखाई दी तो उसका आंसर सदैव क्या आएगा 0 आएगा। तो इसमें क्या है -7 गुणा 0 तो क्या है 0, तो इसमें 0 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0। तो हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है, यदि हमको 0 दिखाई देती है किसी भी गुणा में यदि 0 से गुणा करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा सदैव 0 आएगा। तो आंसर कितना होगा 0 होगा। अभी खेद रखा है 1456 गुणा 625 माइनस के 456 गुणा 625। तो हमें क्या है इसमें 2 पार्ट दे रखे हैं, एक इधर और फिर माइनस के एक इधर दे रखा है, 2 पार्ट हैं इसमें। तो क्या है इसमें 625 और 625 दोनों में क्या होगा कॉमन, तो हमने 625 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। अब क्या बचा यहाँ 1456 माइनस में यहाँ ये बचा 456। अब क्या है 625 कोष्टक में 1456 में से 456 गए तो कितना बचा 1000, यानी 1456 में से माइनस के 456 जाएंगे तो कितने बचेंगे 1000, इकाई दाई सैकड़ा 1000। तो इसका अर्थ क्या है 625 गुणा में क्या है 1000, क्या है गुणा में 1000। तो 625 गुणा 1 करेंगे क्या आएगा 625। कितनी जीरो हैं 1 2 3, तो इसके पीछे कितनी आ जाएंगी 3 जीरो, 1 2 3। तो ये क्या होगा इसका आंसर होगा। भाई क्या किया है मैंने 625 में कॉमन लिया है तो 625 कोष्टक में 1456 माइनस के 456। तो 625 1456 में से 456 घटाएंगे तो कितना आएगा 1000। तो 625 गुणा 1000 करेंगे तो क्या होगा इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। तो क्या आएगा 6,25,000 इसका क्या होगा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर गा है माइनस के 187 गुणा में माइनस के 54 प्लस में माइनस के 187 गुणा में माइनस के 40। तो इसमें क्या 2 पार्ट दे रखे हैं, एक ये और दूसरा क्या है ये दे रखा है। तो हमें क्या करना है इसमें कॉमन लेना है। तो क्या है माइनस के 187 और माइनस के 187 इसमें क्या है दोनों में कॉमन है। तो इसमें माइनस के 187 कॉमन हो गया। तो यहाँ कितना बचा माइनस के 54 प्लस लगा हुआ तो प्लस, फिर क्या है यहाँ माइनस में कोष्टक में क्या है माइनस के 40। तो माइनस के 187 कोष्टक में माइनस के 54 प्लस गुणा माइनस क्या होता है माइनस होता है। तो माइनस के 40 माइनस के 187 कोष्टक में माइनस के 54 और माइनस के 40। तो ये दोनों माइनस में, तो माइनस में आंसर किस में आएगा माइनस में। या फिर इसे ये मानिए कि एक व्यक्ति पे से यानी माइनस क्या होता है कर्ज होता है। तो एक व्यक्ति पे से 54 रुपये कर्जा लिया और दूसरे पे से 40 रुपये का। तो टोटल जो कर्जा लिया हमने कितने लिया है 100 रुपये का। तो कर्ज किस में आता है माइनस में। तो क्या आएगा ये माइनस में 54 और 40 कितने हो गए 100। तो माइनस में 100 रुपये का क्या है ये कर्जा। तो क्या है माइनस के 187 गुणा में माइनस के 100। तो ये माइनस गुणा माइनस ये कट जाएंगे आपस में। तो 187 गुणा 1 से करेंगे, 187 गुणा 1 क्या आएगा 187। 100 के जीरो कितनी है 1 और 2, तो इसके पीछे क्या है 187 के पीछे 2 जीरो 1 2। तो आंसर क्या होगा इसका इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000। तो 18,700 क्या होगा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अठारह 18,764 गुणा 99 माइनस में कोष्टक में माइनस में 18,764। तो क्या है इसके 2 भाग बन रहे हैं, एक तो ये और क्या है एक ये। तो इसमें क्या है 18,764 क्या है इसमें कॉमन। तो 18,764 कॉमन है। यहाँ कितना बचा है 99 माइनस में यहाँ कितना बचा भाई 18,764 का भाग जब 18,764 देंगे तो कितने बार जाएगा 1 बार। तो क्या है माइनस में 1 बचा यहाँ। अब 18,764 कोष्टक में यहाँ 99 माइनस गुणा माइनस क्या होगा प्लस। तो प्लस में 1 18,764 99 प्लस 1 99 प्लस 1 क्या होगा 100। तो 18,764 गुणा में क्या है 100।
तो हमें एक यानी 18,764 गुणा 1 करना है, तो क्या आएगा 18,764। इसके बाद जीरो कितनी है 1 2, तो हमें क्या है 1 और 2, ये क्या होगा आंसर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 18,76,400 क्या होगा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 15,341 गुणा माइनस के 2 प्लस में कोष्टक में माइनस के 15,341 गुणा 98। तो हमें इसमें दो पार्ट दे रखे हैं, एक ये और एक क्या दे रखा है, ये दे रखा है। तो 15,341 हमें दोनों में कॉमन है, तो क्या होगा 15,341 कॉमन ले लिया। यहाँ कितना बचा माइनस के 2, प्लस का निशान लाएंगे, ये क्या है माइनस में 1, एक गुणा माइनस में क्या होगा, यहाँ 1 बचा तो 1 गुणा 98 तो क्या होगा माइनस के 98 आ जाएगा यहाँ। तो 15,341 माइनस के 2 प्लस गुणा माइनस क्या होगा माइनस, तो माइनस में क्या होगा ये 98। अब क्या है 15,341 कोष्टक में माइनस के 2 और माइनस के 98, तो क्या आएगा माइनस के 100 हो जाएगा। तो 15,341 गुणा में माइनस के 100, तो हमें 1 की गुणा करनी है 15,341 में, तो क्या आएगा 15,341। कितनी जीरो है 1 2, तो हमें 2 जीरो रखनी है, और क्या है ये माइनस दे रखा है तो ये माइनस, तो क्या है ये आंसर आएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 15,34,100 क्या होगा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 6 माइनस के 8 गुणा में मझला कोष्टक में दे रखा है, तो क्या हमें मझला कोष्टक हल करना है अभी। तो पहले प्लस की एक तरफ और माइनस की एक तरफ, तो 10 और 98, 10 प्लस 98 कितनी हो गई 108, तो ये प्लस के आ गई 108। अब क्या है माइनस माइनस एक तरफ, तो माइनस के 5 और माइनस के 43, तो किस में हो गए माइनस के क्या हो गए 48 हो गया। अब क्या है माइनस के 8 कोष्टक गुणा में मझला कोष्टक हल करेंगे, तो 108 माइनस के 48, 108 में से 48 घटाना है हमें, तो क्या आएगा 8 में से 8 गई तो ये 0। अब यहाँ 10 10 में तो 4 गए तो 6, तो कितना हो गया 108 में से यदि 48 घटाएंगे तो कितने बचेगा 60। तो माइनस के 8 गुणा में क्या करना है 60, तो 6 गुणा 8 करना है, तो 6 अट्ठे कितने हो गए 48, और 1 जीरो है तो 1 जीरो उतर जाएगी यहाँ, तो ये किस में माइनस में, तो क्या होगा माइनस के 480 क्या होगा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, पंक्ति क के दो पूर्णांकों का गुणनफल पंक्ति ख में दिए गए हैं, इन्हें मिलान कीजिए। तो क और ख दो पार्ट दे रखे हैं, क में दे रखा 3 गुणा माइनस के 2, तो 3 गुणा माइनस के 2, 3 दूनी 6, तो किस में ये माइनस में, तो माइनस में 6 कहाँ है, तो ये माइनस का 6 इससे मिल जाएगा ग माइनस का 6। तो 4 गुणा माइनस के 4 गुणा माइनस के 5, तो माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो 4 गुणा 5 क्या होगा 20, तो 20 कहाँ पे है, तो 20 मिलेगा घ से। माइनस का 6 गुणा 4, तो 6 चौका 24 माइनस में, तो माइनस के 24 देखना, 6 गुणा 4 क्या होगा 24, और ये माइनस लगा हुआ तो माइनस, तो माइनस के 24 क्या है ड, तो माइनस के 24 से हो जाएगा मतलब। 7 गुणा 5, 7 गुणा 5 क्या होगा 35, 7 पंजे 35, तो क्या है ख से मिलेगा। अब माइनस के 8 गुणा माइनस के 3, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 8 दिया 24, तो क्या हो प्लस के 24, इसका प्लान किससे 24 से। 5 गुणा 3, 5 गुणा माइनस के 3, तो 5 दिया 15 किस में माइनस में, तो इसका मिलान किससे होगा माइनस के 15 से हो जाएगा। तो ये क्या हो गए इनके मिलान हो गए। प्रश्न नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां है, उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका माइनस के 1 से गुणनफल है। तो क्या है माइनस के 1 से गुणा करने पर कितना प्राप्त होना चाहिए, यानी दे रखा है माइनस के 37, ख 49, ग 0, तो क्या है गुणा माइनस के 1 से गुणनफल कितना होना चाहिए माइनस के 37 होना चाहिए। तो हमें यहाँ किससे गुणा करने पड़ेगा, तो हमें किससे गुणा करने पड़ेगा 37 से, पॉजिटिव 37, तो आंसर क्या होगा ये 37 से। अब सेकंड है ख, किससे गुणा करना है
माइनस के 1 से गुणा करने पर कितना प्राप्त होना चाहिए हमें? 49। तो हमें क्या रखना है? तो माइनस के 1 में तो माइनस के 49 की गुणा करनी पड़ेगी। तो माइनस माइनस क्या होगा? ये प्लस होगा। तो किसकी गुणा करनी है? माइनस के 49 की। तो माइनस के 49 क्या होगा इसका उत्तर। अब माइनस के 1 में किसकी संख्या? 0 आना चाहिए। तो हमें माइनस के 1 में किसकी संख्या गुणा करनी है? 0 की। यदि हम 0 गुणा माइनस के 1 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। तो किसकी गुणा करनी पड़ेगी? 0 की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर के 4 विकल्पों में से सही उत्तर बताइए। तो मैंने विकल्प नहीं उतारा है, तो क्या करना है? ये दे रखा है 3 + 2 गुणा में 7। तो क्या है? पहले 3 की गुणा 7 में करनी है। तो 3 गुणा 7 होगी, फिर प्लस है प्लस, फिर क्या होगा? 2 गुणा 7 होगी। या तो विकल्प में ये आएगा 3 गुणा 7 प्लस में 2 गुणा 7, ये क्या होगा? उसका विकल्प होगा। या फिर उसे आगे कर रहा हो तो 7 गुणा 3 7 या 21 प्लस में 7 दूनी 14। तो 21 और 14 कितना होगा? 4 और 1 5 और 2 और 1 3 35, या फिर इतना दे रखा होगा विकल्प में। ये इसका क्या होगा आंसर? 3 गुणा 7 प्लस 2 गुणा 7। या फिर इसे हल कर रहा होगा तो 21 प्लस के 14 कितना हो जाएंगे? ये 35 होगा। ये ख माइनस के 3 यानी 3 माइनस के 2 गुणा 6। तो क्या करना हमें? 3 माइनस के 2 गुणा में 6। तो 6 की गुणा पहले किस में? 3 में। तो 3 गुणा 6 माइनस में, माइनस के 2 गुणा 6। तो 6 या तो इतना दे रखा होगा इसका आंसर। या फिर इसे हल करके 6 18 माइनस में 6 दूनी 12। तो 18 माइनस के 6 कितने हुए? 18 माइनस के 12। तो आंसर कितना होगा इसका? 6। या फिर इतना दे रखा होगा, या फिर इतना बोला है। क्वेश्चन नंबर गए माइनस के 8 गुणा माइनस के 5। तो माइनस से ये माइनस कट जाएगा। तो 8 गुणा 5 कितना होगा? 8 पंजे 40 क्या होगा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर कहा है 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल का चिन्ह क्या होगा? यानी यहाँ गया यानी 3 ऋणात्मक पूर्णांक, यानी 3 क्या ऋणात्मक पूर्णांक दे रखे हैं। मान लीजिए माइनस का 1 दे रखा है, गुणा माइनस के 2 दे रखा है, गुणा माइनस के 3 दे रखा है। ये क्या है? 3 ऋणात्मक पूर्णांक है भाई। माइनस के 1 गुणा माइनस के 2 गुणा माइनस के 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करना है। तो कोई एक धनात्मक गुणांक से पूर्णांक करना है, यानी माने 4 से गुणा कर लिया। तो गुणा करने पर गुणनफल का चिन्ह क्या होगा? देखिए माइनस के 1 गुणा माइनस के 2 गुणा माइनस के 3। तो माइनस से ये माइनस कट जाएगा। तो 1 गुणा 2 क्या होगा? 2 और 2 तिया कितने के? 6। तो माइनस के 6 गुणा में क्या होगा? 4। तो 6 चौका 24 क्या होगा? माइनस के 24। तो इसमें पूछ रहा है कि गुणा का चिन्ह जो कैसा होगा? तो गुणा का चिन्ह कैसा होगा इसमें? ऋणात्मक। तो आंसर क्या आएगा? ऋणात्मक होगा। कैसा होगा? ऋणात्मक चिन्ह होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में सत्य अथवा असत्य बताइए। 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक है, यानी हमें 5 ऋणात्मक पूर्णांक दे रखे हैं, तो उनका सतत जो गुणनफल होगा वो धनात्मक होगा। तो चलिए माइनस के 1 गुणा माइनस के 2 गुणा माइनस के 3 गुणा माइनस के 4 और गुणा माइनस में 5। ये क्या है? मैंने 5 ऋणात्मक पूर्णांक माने हैं। तो 1 2 3 4 5, तो 5 ऋणात्मक पूर्णांक है। तो क्या है? माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस, तो 1 माइनस बचेगा। ये पूछ रहा है कि धनात्मक आएगा, तो ये क्या आएगा? गलत होगा। कैसा आएगा यहाँ? यानी माइनस के यानी 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल क्या होता है? ऋणात्मक होता है। इसमें क्या दे रखा है? धनात्मक। तो ये क्या होगा? गलत होगा भाई। इसकी गुणा करेंगे तो ये माइनस में आएगा। माइनस के 1 गुणा माइनस के 2 गुणा माइनस के 3 गुणा माइनस के 4 गुणा माइनस के 5। तो क्या आना चाहिए? ऋणात्मक। इसमें क्या दे रखा है? ये धनात्मक। तो ये क्या होगा? गलत होगा। अब क्वेश्चन यानी सेकंड है, 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है, यानी ये भी ध्यान रखना है यदि ये विषम दे रखा है, विषम संख्या में आ रहा है तो आंसर किस में आएगा? ऋणात्मक आएगा। यदि यानी सम में आ रहा होगा तो क्या आएगा उसका? धनात्मक आएगा। यानी माइनस के 1 गुणा माइनस के 2 करते हैं, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो 1 गुणा 2 क्या होगा? 2। तो ये क्या होगा? धनात्मक। तो ये करा 2 ऋणात्मक
पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है, ये सत्य है। अगला है दो पूर्णांकों में, क्या है, दो पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक है तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होगा। यानी ये कह रहा है दो पूर्णांक दे रखे हैं, यदि केवल एक ऋणात्मक है तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होगा, ये सत्य है। यानी कोई दो पूर्णांक दे रखे हैं, एक दे रखा है और दूसरा दो दे रखा है, एक इनमें क्या है, ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक है तो इनका जो गुणनफल क्या होगा, एक गुणा माइनस के दो क्या होगा, माइनस के दो, तो ये क्या है, ऋणात्मक है, तो इसका आंसर क्या है, सही होगा। फोर्थ है माइनस के 17 का विपरीत प्लस के 17 होता है, माइनस के 17 का जो विपरीत होता है प्लस के 17 होता है, ये क्या है, सही है। फिफ्थ है ये रखा है किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें शून्य से गुणा करते हैं, ये क्या है, गलत है। भाई किसी कोई पूर्णांक दे रखा है, पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए शून्य से गुणा करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, शून्य होगा, उसका विपरीत नहीं होगा। मान लीजिए किसी पूर्णांक, कोई पूर्णांक ले लिया हमने 2 और 2 में हम ये 0 की गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 होगा। और यदि 2 का यदि विपरीत होगा, 2 का विपरीत क्या होगा, माइनस के 2 होगा, तो ये क्या होगा, गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है 1 से किसी पूर्णांक को गुणा करने पर, 1 से किसी पूर्णांक को गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक होता है। हाँ ये क्या है, सत्य बात है। यदि हम 1 में किसी संख्या को गुणा करेंगे तो आंसर क्या होगा, हमारा वही प्राप्त होगा। जैसे 1 गुणा 2 तो क्या होगा, 2 प्राप्त होगा। यदि 1 गुणा 3 करेंगे क्या होगा, 3 प्राप्त होगा। तो 1 में किसी संख्या की गुणा करने पर क्या होता है, वही पूर्णांक प्राप्त होता है, तो ये क्या है, सत्य है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।